राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज 22 फरवरी बहुत बड़ा उलटफेर, आय के स्रोत बनेंगे, आय बढ़ेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। अपने लाभ को उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में केतु, आपके 5वें घर में चंद्रमा, आपके 7वें घर में सूर्य बुध शनि, और आपके 8वें घर में शुक्र और राहु, आपके 10वें घर में गुरु और आपके 11वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। दो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़े ग्रह का परिवर्तन, दूसरा छोटे ग्रह का परिवर्तन। बड़े ग्रह का परिवर्तन का मतलब यह हुआ, जो अपना स्थान धीरे धीरे और बहुत देर से बदलता है, धीरे धीरे चलता है, वह बड़ा ग्रह अर्थात शनि महाराज। जो अपने स्थान को शीघ्र बदलता है, स्थान घर जल्दी बदलता है, 30 दिन में 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है, अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा का स्थान बदल रहा है और शनि महाराज का परिवर्तन हो रहा है। आज शनि महाराज अस्त हो जाएंगे और आज 22 फरवरी दिन शनिवार को 5:40 पे चंद्रमा धनु राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा आपके 5वें घर में, यह घर होता है प्रेम प्यार का, यह घर होता है विद्यार्थियों का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो हमारी जो बहनें, हमारी जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य परेशान थे अपने बच्चों के शादी को लेकर के, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके बच्चों के शादी का, बहुत अच्छा योग। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो यकीन मानिए अब आपका पढ़ाई में जबरदस्त मन लगेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आज कल में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है आपका कहीं नौकरी लग जाए, सेटलमेंट आपका हो जाए। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि सीधे आपके आय को देखेंगे तो आपका आय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है, आपको लाभ, आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। हम कोशिश तब करते हैं जब ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। जब ग्रहों की स्थिति ठीक है तो उस समय प्रयास को बढ़ा करके सफलता को हासिल कर लेना चाहिए। तो यह समय ऐसा ही है कि आप प्रयास करिए, सफलता आपको मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शनि महाराज आपके 7वें घर में बैठे हैं और यहीं पे यह आज अस्त हो गए। 7वां घर होता है प्रेम प्यार का, दाम्पत्य जीवन का। खुशहाल दाम्पत्य जीवन होने जा रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी अब नहीं है। और यही घर होता है बिजनेस व्यापार का, यही घर होता है बिजनेस व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप में आपको खूब लाभ हो, क्योंकि बुध बैठे हैं, सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण है। तो बिजनेस व्यापार में अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए नए पार्टनर बनेंगे, नया नया अनुबंध होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लग्न आपका जागृत हो रहा है, क्योंकि सूर्य बुध की 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर। सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। यदि आपने परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो आपके सामने आपका रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। या आप हो सकता है कोई परीक्षा सरकारी नौकरी का दें इस समय और उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है आपको लाभ दे रहा है। तो इस परिवर्तन का, इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। आपका आय का स्रोत बनता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे। ऐसा योग, ऐसा प्रबल योग बना हुआ है। आपके धन की बढ़ोतरी हो रही है, धन का स्रोत बन रहा है, इनकम हो रहा है, आपको सुख मिल रहा है, चौतरफा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए तो आप जा सकते हैं, कोशिश करिए, प्रयास करिए।
आपका मन पढ़ाई में खूब लगने वाला है, आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस कोई नया स्टार्ट करने वाले आप थे, उसको आप शुरू कर सकते हैं। विदेश से आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस समय में 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा। गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइएगा। गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।